आज यौम अक़लियत है, यानी कि माइनॉरिटी डे 18 दिसंबर है आज। और यौम अक़लियत के मौके पर मैं हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों को और ख़ास करके भारत की सरकार को, हिंदुस्तान की हुकूमत को यह एहसास दिलाना और यह याद दिलाना चाहता हूँ, उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जो लोग निज़ाम अम्बेडकर की बात करते हैं, जो निज़ाम नेहरू और निज़ाम गांधी की बात करते हैं, कि आज 18 दिसंबर है, यौम अक़लियत है, माइनॉरिटी डे है, अल्पसंख्यक दिवस है। और अल्पसंख्यक समाज के लोग, चाहे वो जाति के एतबार से अल्पसंख्यक हो, धर्म के एतबार से अल्पसंख्यक हो, समाज के एतबार से अल्पसंख्यक हो, भाषा के एतबार से अल्पसंख्यक हो, वो अल्पसंख्यक होते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी यानी मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ 1950 में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए नेहरू जी की सरकार में सबसे बड़ा धार्मिक भेदभाव और अक़लियतों के साथ जुल्म हुआ था कि वो एससी का पार्ट नहीं रहेंगे, यानी कि वो मुसलमान और ईसाई दलित नहीं रहेंगे और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय आजाद भारत में पहली बार 1950 में अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए हुआ था। बहुत ही अफसोसनाक दिन था वो, जहां आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, बराबरी के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। मैं याद दिलाना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों, आज अक़लियत, चाहे मैं किसानों को भी एक तबका अक़लियत है, वो तमाम लोग अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारें अक़लियतों को नहीं सुन रही हैं। याद रखिए, इस अक़लियत के माइनॉरिटी डे के मौके पर, अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर यह प्रण लीजिए कि हम लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे। और यह बात गारंटी की गई थी कि उनके कास्ट, रिलीजन, कल्चर और किसी भी बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा। न्याय के लिए, इंसाफ के लिए सबको मानवतावादी सोच को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मानवतावादी सोच में ही सबको न्याय मिल सकता है। जहां कोई भी किसी पर अत्याचार ना कर सके, कोई किसी पर अन्याय ना कर सके। क्योंकि निज़ाम अम्बेडकर की बात करने वाले, निज़ाम लोहिया की बात करने वाले, निज़ाम गांधी की बात करने वाले, निज़ाम श्री राम की बात करने वाले लोग, निज़ाम लेनिन की बात करने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिसाब से न्याय नहीं दे पाए हैं। ना बेटियां सुरक्षित रही हैं, ना ही नौजवानों को रोजगार मिला है, ना ही किसानों को उनकी फसलों के दाम मिले, ना बुनकरों को अधिकार मिले हैं, ना छोटे कारोबारियों को कारोबार के मौके मिले, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा, ना ही हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन सका। वजह यह है कि निज़ाम अम्बेडकर की बात करने वाले नाकाम हो गए, निज़ाम श्री राम की बात करने वाले लोग नाकाम रहे, निज़ाम लोहिया की बात करने वाले लोग नाकाम रहे, निज़ाम गांधी और निज़ाम नेहरू की बात करने वाले लोग नाकाम रहे। अब बात करना पड़ेगा अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा की, जिसमें तमाम इंसानियत को इंसाफ मिले, न्याय मिले। इसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़िए, अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कीजिए और नेतृत्व को मजबूत कीजिए। और वही विचारधारा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, किसी के साथ भी हिंसा ना हो, किसी का भी उत्पीड़न ना हो, किसी का शोषण ना हो, सभी समाज के लोगों को न्याय मिले। गुज्जर का बेटा भी शान की जिंदगी जिए, पाल प्रजापति, मौर्य, कश्यप, मल्ला, सैनी, जाट, गुज्जर, किसी वर्ग का हो, दलित, आदिवासी, पिछड़ा हो, सब वर्ग के लोग अपने हुकूक को, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। यही अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा का तरीका है। आप सबसे गुजारिश है कि यौम अक़लियत पर ये आप अहद कीजिए कि हम अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा की विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में जल्द से जल्द नाफिज करने का, लागू कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें सब लोगों को न्याय मिले। और भारत का संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की ताकत दी है, उसको और ज्यादा मजबूत करें, सबको न्याय मिले। खुदा।